हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर मैथ वीडियो लेक्चर सीरीज। तो इसमें हम लोग अलजेब्रा के दूसरे वीडियो में कुछ नए रूल्स को डिस्कस करेंगे, नए नियम को समझेंगे, विच कैन बी मोर यूजफुल एंड मोर हेल्पफुल इन सॉल्विंग टफ क्वेश्चंस इन अ इजी मैनर। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपको जो पहले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जिस फॉर्मूलाज को डिस्कस किया था वही दिया है, उसी से डिराइव करके कैसे हम दूसरा फॉर्मूला निकालते हैं उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अगर इस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को हम इस साइड कर दें और इसको इस साइड कर दें तो क्या आ जाएगा हमारा। देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम इस साइड रहने दिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से ये -2ab हो जाएगा। समझ में आ गया। इसी को फिर दूसरे तरीके से अगर आप लिखना चाहते हैं, अगर आप माइनस वाला फॉर्मूला का यूज करते हैं तो ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर सेम चीज है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये इधर जाके +2ab हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट देखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिएगा, इसको अगर हम लोग देखते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा क्या हुआ है, ये है, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या दिया हुआ है, इतना है। अगर इस दोनों को हम ऐड करते हैं इसमें, अगर ये फर्स्ट है इक्वेशन और ये सेकेंड है, इन दोनों का अगर हम फर्स्ट प्लस सेकेंड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर। दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो इससे इससे ये कट जाएगा, माइनस में है ये, प्लस में है, हमारे पास कितना बचेगा, 2a स्क्वायर बचेगा और 2b स्क्वायर बचेगा। तो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर, दो कॉमन ले लिए, ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। आगे आती है बात कि a प्लस बी का होल स्क्वायर रहेगा, उसमें से अगर हम घटाते हैं तो क्या होगा। देखिए, हमारे पास आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें से अगर हम घटाते हैं a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, यही घटाना है हमको। देखिए, तो ये घट के क्या आएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -a स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस बी स्क्वायर, यही लिखेंगे। देखिए, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 4ab। यही आपका फॉर्मूला है घटाने के बाद। या आगे बहुत सारा तरीका है, इसको आप एक साइड रखिएगा तो इधर आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, इधर अगर आएगा तो फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर हम इसको इधर लाते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये इधर जाएगा तो -4ab। कहीं कोई डाउट नहीं है, सब एक ही फॉर्मूला से रिलेटेड है। फॉर्मूला क्या है हमारा, ये और ये बेसिक जो फॉर्मूला है, इसी से सारा चीज बना है। आगे का देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण और सिंपल फॉर्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, अगर आप इसको देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, इसमें क्या है, आपको ए के जगह पे तो ए है और बी के जगह पे 1/a है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ही पुट होगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, वही चीज है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। 2ab अगर आप करेंगे, ए के जगह ए है और बी के जगह 1/a है, तो ए से ए कट गया, हमारे पास 2 ही बचेगा, सेम चीज है। फिर ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूला को आप देखिए क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 2ab होता है, 2ab का वैल्यू 2 है। अब तो देख लीजिए क्यों 2 होता है, क्योंकि ए के जगह ए है और बी के जगह 1/a है। आगे देखिए फिर से, ये भी बहुत आसान है, ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4, ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। यानी जो हम लोगों ने फॉर्मूला इसको पढ़ा है, ए के जगह पे क्या है ए स्क्वायर, बी के जगह पे क्या है बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होगा। अब देखिए, इसको भी आप डिवाइड कर सकते हैं, आगे फिर से और सिंपल बनाया जा सकता है। तो अभी देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो आपका रह ही गया, इसको आप जब डिवाइड करेंगे और बांटेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा और ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, यही चीज आपका दिया हुआ है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, सेवेंथ में क्या लिखा गया है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये पहले भी हम लोग पढ़े हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, उसी में से दो कॉमन ले लिया गया है, दिख रहा है, तो 2ab 2bc 2ca है, ये सही है, बेसिक फॉर्मूला है। अब इससे देखिए, इसका अगर वैल्यू पूछा जाए आपसे, इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर,
तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस में कर देंगे 2ab 2bc 2ca। क्लियर। आगे देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, पहले भी पढ़े कि सब कुछ प्लस में होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। बहुत आसान है, अगर इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। ठीक है। अब देखिए a माइनस बी का होल क्यूब, सारा माइनस में होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। अगर इसका वैल्यू आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, a माइनस बी का होल क्यूब, और ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 3ab, प्लस में, इसको सही कर लीजिएगा, प्लस में 3ab a माइनस बी। रूल 10 को देखिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये भी बेसिक फॉर्मूला है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चूंकि ये प्लस में है इसलिए हम माइनस में ए भी डालते हैं। जब ए क्यू माइनस बी क्यू आता है तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चूंकि ये माइनस में है इसलिए प्लस में ए भी लगाते हैं। याद करने का तरीका बहुत आसान है। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही हेल्पफुल ये फॉर्मूलाज हैं, ये हमेशा क्वेश्चन में आता है इस तरीके का। ये क्या दिया हुआ है, ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू, अभी पीछे तो पढ़े, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। 3ab जब ही करेंगे तो a इंटू 1/a करेंगे, a से a कट गया इसीलिए 3ab की जगह सिंपली 3 लिखा गया है। फिर ए क्यू माइनस 1/a क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू क्या होगा, a माइनस बी का होल क्यू प्लस 3a माइनस बी। चूंकि ये जब फॉर्मूला निकालते हैं तो माइनस में रहता है, इधर आकर प्लस में हो जाता है। आगे देखिए, बहुत अच्छा ये आपका रूल है, a प्लस 1/a का वैल्यू क्या है, 2 है। a का पावर n प्लस 1/a का पावर n इक्वल टू 2 क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये तभी संभव है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, अगर नहीं आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप बस दिमाग लगाते रह जाएंगे और बहुत देर हो जाएगी। a का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं और यहाँ भी 1 रखते हैं, देखिए तभी ये 2 आएगा। तो अगर a का वैल्यू 1 है, 1 का पावर n हम करें और 1 का पावर n करें, कुछ भी करें 1 ही रहेगा, तो 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 ही आएगा, इसलिए पावर पे कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी। और वही अगर a का पावर n माइनस 1/a का पावर n है तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1, 1 माइनस 1 0 हो गया, बाई पुटिंग a इक्वल टू 1। हमको यही बस यही पूछा ही जाता है आपसे, ऐसे ही सेम टू सेम जो रूल में लिखा है वही आपसे पूछ दिया जाएगा कि इतना बराबर ये दिया है तो इसका वैल्यू निकालिए, सीधा 2 लिखना है, इसका वैल्यू निकालिए, सीधे 0 लिखना है, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। फिर आगे देखिए, आगे बात आती है जब यहाँ पे पावर सेम था, देखिए पावर सेम है, n है तो n ही है। अगर पावर m आ जाए और ये n आ जाए तब क्या करेंगे, अगर पावर कुछ भी हो, m आ जाए या n आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि a प्लस 1/a तभी संभव है जब यहाँ पे हम 1 रखें, यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा, यहाँ भी 1 रखेंगे, 1 का पावर कुछ भी दीजिए 1 प्लस 1 ही आएगा, तो ये 2 आ जाएगा। सेम चीज है, 1 का पावर कुछ भी रखे 1 ही आएगा, 1 का पावर कुछ भी रखे 1/1 से क्या मतलब है, 1 ही तो आएगा, 1/1 का पावर कुछ भी रखेंगे 1 ही तो आएगा, तो इसमें भी 0 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए a प्लस 1/a का वैल्यू अगर -2 है तो आप सोच रहे होंगे कि ये कब संभव है, पीछे हम लोगों ने देखा 1 रखा तब a का वैल्यू यहाँ हमको -1 रखेंगे तभी तो ये संभव है। अगर 1/-1 है इसका वैल्यू क्या होगा, -1 होगा, तो हमारा देखिए -1 और -1 कितना होगा, -2 होगा, a का वैल्यू कितना हुआ, इक्वल टू -1 हुआ। ठीक है, तो यहाँ आप -1 का पावर n रखेंगे, प्लस में 1/-1 का पावर n रखेंगे। अब यहाँ पे बात कंफ्यूजन ये आ जाती है कि -1 का पावर अगर हम 4 करते हैं तो ये तो 1 आ जाएगा, -1 का पावर अगर हम 3 करते हैं तो ये तो -1 आ जाएगा। जब ऑड नंबर होता है, ऑड यानी विषम पावर होता है, विषम, तब तो माइनस ही रह जाएगा, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि माइनस इंटू माइनस होता है क्या, प्लस, लेकिन प्लस इंटू माइनस कितना होता है, माइनस होता है। यहाँ देखिए 3 बार अगर माइनस को हम गुना करेंगे क्या आएगा, ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, प्लस, और माइनस गुना करेंगे तो माइनस होगा, माइनस हो जाएगा। वही देखिए 4 जब पावर होता है इसको अगर हम डील करते हैं तो माइनस 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 4 बार माइनस गुना होगा, क्या होगा, ये दोनों मिलके प्लस, ये दोनों मिलके प्लस, हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि ये तो पता है आपको प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। समझ में आ रहा है। तो वही देखिए इसमें कंडीशंस आ जाते हैं कि अगर ये जो है n का वैल्यू
ऑड है, ऑड यानी कि विषम संख्या है, 3 हो, 5 हो, 1 हो, 7 हो, कुछ भी हो, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू -1 आ जाएगा। इसका वैल्यू अगर ऑड हो तो देखिए यहाँ इवन लिखा है, हम अपने हिसाब से समझा रहे हैं लिखने के लिए, चलिए हम लोग इवन ही मानते पहले, ठीक है। देखिए इवन अगर हो, इवन हो यानी क्या हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तब क्या आ जाएगा, 1 का पावर 2 4 6 8 जो भी रहेगा तो 1 1 प्लस में 2 आ जाएगा। वही अगर इवन ये ऑड हो जाएगा, ऑड अगर आ जाता है तब क्या होगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, पावर में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, -1 और -1 कितना आ जाएगा, -2। ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, ये वही चीज आपको दर्शाया गया है, इसलिए इसको छोड़िए। हाँ, एक चीज और आप मान लीजिए, देखिए ये कब संभव है, -1 रहने पे। अगर पावर अलग अलग है, a का पावर m है और प्लस में 1 का पावर 1/a का पावर n है। अब क्या करेंगे, m अगर इवन है तो 1 हो जाएगा, ये अगर ऑड है तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्या आ जाएगा, हमारा वैल्यू 0 आ जाएगा। समझ गए। तो पावर को ध्यान रखना है कि पावर में है क्या। क्लियर। आगे देखते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये बेसिक फॉर्मूला है। यही जो माइनस में है ये हम लोग लिखते हैं इधर प्लस में 3abc। तो आपको इसी तरीके से याद करना है, ये जो बेसिक रूप में लिखा गया है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। या एक और तरीका था, ये भी फॉर्मूला आप लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा, 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्यों था, क्योंकि जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c आएगा। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो उसमें अगर 2 से हम भाग देंगे तो हमारे पास इतना बच जाएगा। चूंकि सब में 2 लगा था, 2 से सब 2 कट जाएगा तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला एकदम ध्यान में रखना है। आगे आती है बात कि अगर a प्लस बी का प्लस सी का वैल्यू 0 है तब क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर यहाँ 0 रख दें, 0 से किसी में गुना करेंगे 0 ही आएगा। अगर इधर 0 आ गया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर अगर 0 आ गया, यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू क्या हो गया, क्या आ गया, ये इधर आके 3abc हो जाएगा। कहीं कोई डाउट, वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है इस फॉर्मूला पे सवाल। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। अगर ये आपको दिया हुआ है, एक तो उस तरीके से था कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया है तो ऐसा होता है। अगर इतना बराबर ये दिया हुआ है तब क्या हो सकता है, तब आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, या क्या होगा, ए स्क्वायर जो दूसरा टर्म था, 2 फैक्टर था ना, या ये एक ये था ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही था ना। या तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है या इसके बराबर 0 होगा, तभी ना इसके बराबर इतना होगा। देखिए पीछे आप जाइए, पीछे वाले स्लाइड में जाइए, देखिए इसको, ये 0 पूरा टर्म कब हो सकता है, ये कब हो सकता है इतना, अगर ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाए। क्लियर। इसको पूरा टर्म को 0 होने के लिए क्या हो सकता है, या तो ये 0 हो ए प्लस बी प्लस सी, या यहां से लेके यहां तक का वैल्यू 0 हो, तभी हो सकता है। तो देखिए इसके बराबर 0 है या ये बराबर 0, ये बराबर 0 है, यानी ये क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही ना दिया हुआ है। अगर इस तीनों को हम इधर उठा के लाएं तो ये कब संभव है, ये तभी संभव है जब आपका a बराबर b बराबर c है। अगर सब बराबर है तो b के जगह हम a रख सकते हैं, a स्क्वायर हो जाएगा। जब तीनों बराबर है तो b के जगह c के जगह b रख सकते हैं, b स्क्वायर हो गया। a के जगह c रख सकते हैं, c स्क्वायर हो गया। देखिए यहाँ आ गया, वही चीज बताना था हमको। अब फिर से यही फॉर्मूला है, देखिए फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए प्रैक्टिस करते करते। इतना बराबर ये है तो इसके बराबर अगर आप 0 करते हैं तब क्या होगा, देखिए वही जो हमने पहले बताया कि या तो ये 0 होगा, देखिए सेम चीज ये बताया जा रहा है, या तो ये 0 होगा। कैसे आता है, एक तो ये तरीका आप समझ लीजिए, एक
ये पहले वाला फॉर्मूला पे था, अब सेकेंड जो फॉर्मूला 1/2 वाला है उस पे देखिए, या तो ये 0 होगा, ये कंडीशन तो हम लोग जानते हैं, और नहीं तो ये 0 होगा। ये 0 अगर हो गया तो आप देखिए इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना बराबर अगर 0 हो गया, यानी क्या हो गया, इंडिविजुअली सारा जो है आपका 0 वैल्यू है। तो इतना बराबर 0, a माइनस बी बराबर 0, इससे क्या निकला a बराबर b, b माइनस सी बराबर 0, इससे क्या निकला b बराबर c, c माइनस a बराबर 0, इससे क्या निकला c बराबर a। क्लियर? इसका मतलब क्या हो गया, a बराबर b, b बराबर c, c बराबर a, यानी a बराबर b बराबर c। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, जो मैं पहले बता चुका हूं आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब देखिए कंपोनेंडो डिविडेंडो कैसे यूज करते हैं, कंपोनेंडो और डिविडेंडो कैसे यूज करते हैं। एक होता है कंपोनेंडो, जिसमें क्या करते हैं हम लोग, अगर ये है आपका a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, तो इसमें समझ लीजिए कंपोनेंडो होता है जब ऊपर होता है, ठीक है, बाई बी नहीं बाई ए होता है, ठीक है, इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी होता है। तो ये इसमें कुछ दिया नहीं गया है इस तरीके से, तो आपको जो दिया गया है वही समझ आए। डिविडेंडो में क्या होता है कि ए माइनस बी इक्वल टू सी बाई सी माइनस डी। तो इसको हम लोग छोड़ते हैं, जो दिया गया है उसी को पहले देखते हैं। कंपोनेंडो डिविडेंडो में होता क्या है, आपको ये चीज दिया हुआ है ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। इसमें क्या करते हैं कि जो नीचे वाला है उसको ही ऊपर वाले में से घटाते या जोड़ते हैं। ऊपर ऊपर यानी कि अच्छा पॉजिटिव, तो देखिए ए प्लस बी कर दिए, नीचे निगेटिव कर देंगे। अगर इधर हम जो काम करेंगे वही हमको अपोजिट साइड भी करना पड़ेगा, तो सी प्लस डी बटे में सी माइनस डी। इस चीज को आप लोग समझ गए, एकदम याद कर लीजिएगा, ये बराबर आता है, इसको आपको यूज करना ही है किसी न किसी क्वेश्चन में, पूरे सवाल में। अब देखिए, अगर इस चीज को आप देख रहे हैं, ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो हो गया। इसी चीज को हमको अगर इस तरीके से रहे a प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी बाई डी, तो इसमें अगर हम कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं तो क्या करेंगे, a प्लस बी में हम a माइनस बी जोड़ेंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे a प्लस बी में a माइनस बी, तो हो क्या जाएगा, 2a आएगा, क्योंकि b से b कट जाएगा, बटे में क्या आएगा 2a आएगा हमारा, बाई में क्या आएगा a प्लस बी में से a माइनस बी घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और a से a कट जाएगा, 2b आएगा, 2 से 2 कट गया, a बाई बी आ गया, a बाई बी, और इधर भी कंपोनेंडो डिविडेंडो करेंगे c प्लस डी बाई सी माइनस डी। देख लिए, तो समझ गए कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है। आगे आती है बात रूल 6 पे, 26 पे। ये क्वेश्चन किस तरीके का आता है, एक एग्जांपल में लेते हैं। ये आता है आपको 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस सो ऑन टू इन्फिनिटी तक आपको दिया रहेगा, इक्वल टू एक्स दिया रहेगा। ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इसका निकालने का तरीका है, कोई भी संख्या रहेगा तो उसको आप फैक्टर करेंगे। फैक्टर करेंगे, अगर 6 का फैक्टर करते हैं तो क्या आता है 2 इंटू 3, यानी फैक्टर किस शेप में आना चाहिए, शेप में आना चाहिए n इंटू एन प्लस 1, यानी कि अगर एक संख्या n है तो एक उससे बड़ा होना चाहिए, जैसा कि इस केस में आया 2 इंटू 3। ठीक है, तो इसका वैल्यू निकालना बहुत आसान होता है, जो भी बड़ा वैल्यू हो वही इसका वैल्यू हो जाता है। देखिए इसमें 6 का फैक्टर किए 2 इंटू 3, इसमें बड़ा कौन सा हो गया 3 हो गया, इसका वैल्यू 3 हो गया। मान लेते हैं कि ऑप्शन में अगर -2 हो, -3 हो, -4 हो, -5 हो, तब क्या हो जाएगा आंसर। देखिए इसका एक और फैक्टर हो सकता है -2 इंटू -3, इसमें बड़ा कौन है -2 बड़ा है, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा -2। अगर प्लस में होता सब 2 3 4 5, तो अब हमारा आंसर 3 हो जाता है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, जब यही चीज सेम टाइप का है, बस साइन हमारा चेंज है, अगर यही क्वेश्चन आपका इस तरीके से होता तब आप क्या करते, इन्फिनिटी तक होता इक्वल टू एक्स, एक्स का वैल्यू तब क्या होता फैक्टर निकालते 2 इंटू 3, इसमें छोटा कौन सा है, चूंकि माइनस है इसलिए जो भी छोटा होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर वही चीज है, अगर -2 इंटू -3 होता है, इसमें छोटा कौन है -3 छोटा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 एंड -3, दोनों में से कोई भी हो सकता है। आगे चलते हैं,
ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, ठीक है, ये आपको पता है। आगे देखिए ए का पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी 4, पिछले वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, इसे दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, कहाँ से आता है, बस इसको याद रख लेना है आपको, ए स्क्वायर प्लस ए बी, बस यही याद रखना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, ठीक है, और एक में माइनस ए बी होता है, याद करने का आसान तरीका है, एक में प्लस ए बी एक में माइनस ए बी। अब यहाँ से थोड़ा इंटरेस्टिंग आ जाता है, देखिए ए प्लस 1/a का वैल्यू अगर x है तो ए क्यू प्लस 1/a का वैल्यू क्या होगा, एक्स क्यू माइनस 3x, इसको आप हमेशा याद रखिएगा, इसको आप फॉर्मूला बेस्ट है, आप करके देखना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आप इसका क्यूब कर लीजिए माइनस 3x 3 इंटू इतना कीजिए, सेम टू सेम आ जाएगा, तो इसको याद रखना है, अगर इसका वैल्यू k है तो इसका वैल्यू क्या आएगा, k क्यू माइनस 3k, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वो प्लस में था तो हमने क्या लगाया, एक्स क्यू माइनस 3k, चूंकि वो प्लस में था तो माइनस 3x, यहाँ पे हमारा क्या है माइनस में है तो हम क्या करेंगे एक्स क्यू प्लस 3x, याद करने का अच्छा तरीका बता दिया मैंने, याद कर लीजिएगा। अब देखिए बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो आप आसानी से क्वेश्चन बना पाते हैं, इसलिए इस सबको समझना बहुत जरूरी है। इसको समझाने से पहले मैं कुछ दूसरा चीज को डिस्कस करूंगा, देख लीजिए। देखिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता क्या है, बाइनोमियल थ्योरम को समझने से पहले आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बेसिक ज्ञान होना चाहिए। परमुटेशन का सेंस होता है कि अगर आप कुछ चीजों को, मान लीजिए कि अगर n थिंग्स है, इसमें से आपको r थिंग्स लेकर अरेंज करना है, ठीक है, n थिंग्स को आपको अरेंज करना है r थिंग्स उसमें से ले करके, एक बार में आपको r थिंग्स लेना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, परमुटेशन कहलाता है। ये परमुटेशन, अरेंजमेंट मतलब आप सीधा समझिए कि अरेंजमेंट मतलब होता है, अरेंजमेंट मतलब होता है परमुटेशन। और जब सिलेक्शन की बात होती है, अगर आपसे कहा जाए कि 20 चीज है, n चीज है, इसमें से 8 चीजों को एक साथ सिलेक्ट करना है, तो आप कितने तरीका से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वो हमारा आ जाता है कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सिलेक्शन कहते हैं, ये आपको याद रखना है। परमुटेशन को अरेंजमेंट कहते हैं और कॉम्बिनेशन को सिलेक्शन कहते हैं, सिलेक्ट करना। तो अब यहाँ पे बेसिक चीज को हम लोग समझते हैं, परमुटेशन को हम P से डिनोट करते हैं, P से, इसको मिटाते हैं, फॉर्मूलाज को समझते हैं, P से डिनोट करते हैं, यानी कि n थिंग है, उसमें से r थिंग आपको लेना है और सजाना है, अरेंज करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n। पिछले वीडियो में मैंने क्लियरली समझाया था फैक्टोरियल n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 सो ऑन टू आपका 1 तक, ठीक है। जैसे अगर फैक्टोरियल 6 है, इसका मतलब क्या होता है 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, और इसको डिनोट करने का तरीका है, फैक्टोरियल 6 को ऐसे डिनोट करते हैं या इसको ऐसे डिनोट करते हैं, क्लियर। इन थिंग्स है उसमें से r थिंग्स को एक बार लेना है और हमको बताना है कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे npr का वैल्यू क्या होता है, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r। इसका वैल्यू होता है, जैसे अगर आपको इस तरीके से लिखा जाए कि 6 चीजें उसमें से 2 चीज लेकर एक बार में सजाना है, तो फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 6 माइनस 2, इसका वैल्यू क्या होगा, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 4, क्योंकि फैक्टोरियल 4 यानी कि 4 3 2 1 तक गुना है, ठीक है। नीचे में क्या लिख सकते हैं, 6 माइनस 2 फैक्टोरियल 4, इससे ये कट के हमारा क्या आ गया 30, यानी कि 30 तरीके से हम सजा सकते हैं। ये कब संभव होता है, जब 6 चीज n का वैल्यू जो है वो r से बड़ा हो, ठीक है, बड़ा हो या बराबर हो तभी ये संभव है, ऐसा तो कर नहीं सकते कि 2p6 कैसे होगा, यहाँ पे जब ही हम करेंगे तो आ जाएगा 2 और नीचे में 2 माइनस 6, यानी कि फैक्टोरियल 2 बाई माइनस फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, जो कि एक गलत है, जो संभव ही नहीं है, ठीक है। आगे देखिए कॉम्बिनेशन यानी सिलेक्शन की बात जब करते हैं, हमारे पास n आइटम्स है, उसमें से r आइटम्स एट ए टाइम लेकर सिलेक्ट करना है, तो कितने तरीके से कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है n बाई फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r। याद रखिएगा p में क्या होता था, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस
आर, इसमें एक एक्स्ट्रा जुट जाता है, जो आर वाला होता है वो भी नीचे काउंट होता है। ठीक है, इसमें भी वही फॉर्मूला है कि n का वैल्यू r से हमेशा बड़ा होना चाहिए। ठीक, समझ लिए। अब इसको नीचे वाले को डिस्कस करते हैं। n p नॉट यानी कि p0, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए n p0 जब ही होगा तो क्या होगा, फैक्टोरियल n होगा। नीचे में n-0 जब करेंगे तो फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n कितना आएगा वैल्यू? 1। देख लिए 1 आ गया वैल्यू। उसी तरीके से n p n, इसके सेंस में क्या हो, फैक्टोरियल n बाई n माइनस n। फैक्टोरियल 0 को 0 नहीं लिखते हैं, ठीक है, 0 नहीं लिखेंगे, 0 लिख देंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। इस सब को खासा ध्यान रखना है आपको। फैक्टोरियल n आ गया, इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, पता है ना। अब बात आती है nc0, इसको क्या लिखेंगे हम? फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 0, जो 0 नहीं होता है, n माइनस 0, ये n ये भी n हो जाएगा, ये भी n है, हमारा वैल्यू 1 आ जाएगा। यहाँ पे आपका आ गया। n का भी वैल्यू सेम चीज होता है, देखिए यही चीज आ जाएगा, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n इंटू n माइनस n यानी कि 0। देख लिए यहाँ पे 0 आ गया, वही चीज आ गया ना हमारा, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0 बराबर 1 आ गया, जो सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, NCR इक्वल टू फैक्टोरियल NCn माइनस आर। यहीं से आप देख लीजिए, 0 लिखिए या n-0 लिखिए, n-0 लिखे तो n आया, वही चीज यहाँ भी लिखा हुआ है, या तो आप r लिखिए या n-r लिखिए। देखे ना, आप 0 लिखे या n-0 लिखे, 0 लिखिए या n-0 लिखिए, n लिखिए या n-n लिखिए, बात बराबर है। इसके बराबर ये दोनों बराबर होता, अब इसको बराबर नहीं होता। ये देखिए nc1, इसका वैल्यू क्या होगा? nCn-1, क्लियर। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? n नीचे में n-1 और n-n, ये +1 हो जाए, इससे ये कट जाएगा, हमारा क्या आ गया? n बाई n-1। ये अब आप सोचेंगे कि n कैसे है, देखिए फैक्टोरियल n को आप क्या लिखेंगे? n इंटू फैक्टोरियल n-1 लिखेंगे, नीचे n-1 है ना, फैक्टोरियल में n-1 है, इससे ये कट गया, आपका वैल्यू क्या आ गया? n आ गया, क्लियर। अब देखिए यही एक एग्जांपल में आप ले लेते हैं, 7p3 को क्या लिखा? फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 7-3 यानी कि 4। 7 फैक्टोरियल 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 नीचे तो फैक्टोरियल 4 है, इससे ये कट गया, हमारा क्या आ गया? 6 30 और 7 1 210। और कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, 5c2 फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5-2 नीचे आएगा, फैक्टोरियल 2 आएगा। अब देखिए फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, और नीचे क्या है? फैक्टोरियल 3, तो इसका वैल्यू आएगा फैक्टोरियल 3, और इसको 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, इससे ये कट गया, 5 का 20/2 10 आ गया। इसको तो फैक्टोरियल बोलते हैं, पता ही है आपको। आगे आते हैं फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू फैक्टोरियल 4, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, किसी तरीके से आप लिख सकते हैं पूरा। देखिए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 5 का वैल्यू इतना है। फैक्टोरियल 0 हमेशा 1 होता है, जो पीछे हमने बताया है कि इसको 0 नहीं बोलते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल 0 बराबर हमेशा 1 होता है। अब चलते हैं हम पीछे जो हमने छोड़ दिया था, इसको देखिए। बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आपसे पूछा जाए, एक बस बता देते हैं, इसका यूज उतना होता नहीं है। a प्लस बी का अगर आपको स्क्वायर कहता है तब तो आप निकाल लेते हैं a² प्लस 2ab प्लस b²। अगर आपको बोल दिया जाए कि a प्लस बी का होल 5, तब आप क्या करेंगे? तब तो आपको पता नहीं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो इसके सेंस में क्या होता है कि जो भी n का वैल्यू है, देखिए 5 है, c 0 लिखेंगे, a का पावर अभी क्या होगा? a का पावर होगा हाईएस्ट जो अभी है, ठीक है, और b का पावर क्या होगा? 0। देखते जाइएगा, फिर प्लस हम करेंगे फैक्टोरियल 5c 1 करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा? a में पावर 1 घट जाएगा, ठीक है, a में पावर 5 से घट के क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और b का पावर क्या होगा? 1 बढ़ जाएगा। फिर आपका आगे आके 5c 2 हो जाएगा, a का पावर फिर 1 घटेगा, b का पावर क्या होगा? 1 बढ़ जाएगा, फिर 5c 3 हो जाएगा, फिर ये घटेगा और ये बढ़ेगा, फिर 5c 2 होगा, a का पावर घटेगा और b का पावर बढ़ेगा, फिर लास्ट वाला टर्म आ जाएगा जब 5c 1 हो जाएगा और आपका
ए का पावर 0 हो जाएगा, बी का पावर 5 हो जाएगा। देखिए 0 से शुरू होता है C1 2 3 और यहाँ 4, यहाँ 5 हो जाएगा, इसके लिए ये होता चला जाएगा। देखिए अब 5 के आगे तो बढ़ नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है कि कभी भी ऊपर जो होता है n का वैल्यू वो हमेशा r से बड़ा होता है या बराबर होता है। तो 5 से 5 आ गया, अब इससे आगे तो बढ़ ही नहीं सकते। तो हमारा कितना टर्म आएगा इसमें, यही हमारा टर्म आ जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। यही चीज आना चाहिए। अगर हम इसका वैल्यू निकालें तो देखिए n c 0 होता है, 2c 0 इंटू ए का स्क्वायर होता है और b का पावर क्या होता है 0, प्लस में होता है आपका 2c1 होगा, a का पावर 1 घटेगा। देखिए 2 से अब क्या हो गया 1 हो गया, b का पावर 1 बढ़ेगा। यही कंटिन्यू प्रोसेस चलेगा जब तक कि उल्टा ना हो जाए। अब देखिए 2c2, इससे आगे तो हम बढ़ ही नहीं सकते हैं। क्लियर है, a का पावर घट के 0 हो जाएगा और b का पावर बढ़ के 2 हो जाएगा। 2c0 का वैल्यू क्या होता है, देखिए 2c0 का वैल्यू होता है फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 0 और 2 माइनस 0, क्या आएगा 1 आएगा वैल्यू। देखिए ए स्क्वायर बच गया, चूंकि किसी भी चीज का पावर अगर 0 होता है तो क्या होता है 1 होता है, ए स्क्वायर बचा, प्लस में 2c1 का वैल्यू क्या होगा फैक्टोरियल 2 बटे फैक्टोरियल 1 बटे इंटू फैक्टोरियल 2 माइनस 1, यानी कि फैक्टोरियल 2 को क्या लिखते हैं 2 और नीचे में 1 गुने 1, यही ना आएगा, तो 2 आ गया। देखिए 2 हो गया, a का पावर 1 a, b का पावर 1 b, प्लस में 2c2 का वैल्यू फिर से निकालिएगा तो 1 ही आएगा, 1 इंटू ये बी स्क्वायर, चूंकि a का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, बी स्क्वायर आ गया, प्रूफ हो गया। अब समझ में आया कि फॉर्मूला क्यों जरूरी होता है। अगर आप नहीं जानते, आपके पास टाइम सफिशियंट है, किसी एग्जाम में आपको नहीं पता है तो आप आराम से निकाल सकते हैं इससे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन बना लेते हैं। चलिए देखिए, 2 नंबर्स x एंड y आर सच दैट देयर सम इज इक्वल टू 3 टाइम्स। कह रहा है 2 नंबर है x और y, इसका सम जो है 3 टाइम्स क्या है x माइनस वाई के। ठीक, इससे अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 3x माइनस 3y। तो इसका वैल्यू क्या आएगा 2x इक्वल टू 4y। x बाई वाई का वैल्यू क्या आ गया 2, कट के 2 आ गया ना, x बाई वाई का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। क्लियर है, पूछा जा रहा है इसका वैल्यू। देख लीजिए हमारे पास इस तरीके से वैल्यू मौजूद है, हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो पहले तो हमको इस तरीके का टर्म इसमें जनरेट करना पड़ेगा, तभी तो हम निकाल पाएंगे। तो एक तो तरीका है कि आप क्या करें 3, आप इसमें वाई स्क्वायर से भाग दे दीजिए। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा वाई से अगर आप भाग देते हो, वाई से ही भाग देते हैं, एक सेकेंड, आपके पास एक चीज एक्स प्लस वाई, ठीक है, आप 3x वाई, आप एक्स वाई से भाग दे दीजिए। ठीक है, डिवाइडिंग बाय एक्स वाई, तो क्या होगा पहला ऊपर तो कट गया एक्स वाई 2, इसमें जब एक्स वाई से भाग देंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, एक्स ऊपर रह जाएगा और वाई नीचे रह जाएगा। क्लियर, प्लस में y बाई एक्स बच जाएगा। अगर इसका वैल्यू पता है तो इसका तो उल्टा होगा। क्लियर है, 3 2 2 माइनस 1 बाई 2, कहीं कोई डाउट। क्लियर, 3 बाई 2 ये 1 बाई कितना है 2 दूना 4 में से 1 गया 3 बटे 2, ये सिंपल है और ये नीचे है, तो इससे ये कट गया, हमारा आंसर क्या आ गया 1 आ गया। खत्म, नेक्स्ट देखते हैं द वैल्यू ऑफ। देखिए इसको मैंने सीक्वेंस एंड सीरीज में भी डिस्कस किया था, बहुत सारे चैप्टर्स में इसको मैंने इस तरह के क्वेश्चन को डिस्कस किया है, तो आप प्लीज उसको देखिए प्रीवियस वीडियोज को, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या दिख रहा है आपको दिख रहा है गुना करना है, तो हम अगर ऐसे गुना करेंगे संभव है इसका आसानी से कोई सॉल्यूशन निकालना, बिल्कुल नहीं संभव है। तो हम कुछ ना कुछ इसमें देखेंगे कि आखिर कर क्या सकते हैं। देखिए सब अगर इसको हम करते हैं सॉल्व, तो इसका जो भी नीचे आएगा डिनोमिनेटर x प्लस 1 आएगा, इसका x प्लस 2 आएगा, इसका x प्लस 3 आएगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट टर्म को तो क्या आता है x प्लस 1 बाई एक्स, नेक्स्ट टर्म को सॉल्व करते हैं तो क्या आता है इस x प्लस 1 यानी x प्लस 2 बाई एक्स प्लस 1। कभी भी घबराना नहीं चाहिए क्वेश्चन देख के,
फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 3/x+2। क्लियर। फिर नेक्स्ट टर्म को करेंगे तो x प्लस 4/x+3। देखिए आपको कट रहा है, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, हमारे पास बचा क्या, x प्लस 4/x है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ये देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। इसको पहले हम सॉल्व करेंगे जो हमारे पास दिया है, क्योंकि इसको निकालने के लिए पहले हमको a प्लस बी में कोई रिलेशन तो दिखना चाहिए। तो 2a प्लस बी इक्वल टू क्या आएगा, 3a प्लस 12b। अभी क्या आ जाएगा, a इक्वल टू आ जाएगा आपका -11b, यही आएगा। इसको इधर लाएंगे और इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और ये a बच जाएगा। तो a बाई बी का वैल्यू क्या है, -11। यहाँ पे अगर आप b से भाग देते हैं तो क्या आता है, a प्लस बी प्लस 1 बाई ए बाई बी प्लस 2, यही आता है। इसके जगह -11 प्लस 1 -11 प्लस 2, यानी क्या आ गया, -10 और -9। आपको इससे ये कट गया, 10/9 आंसर आ जाए। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। x इक्वल टू √5 रूट के अंदर में है, तो आप x का वैल्यू क्या और हो सकता है। अगर हम इसको रेशनलाइज करते हैं तो रूट अंडर है, √5 प्लस 1 से ऊपर नीचे अगर गुना करते हैं तो ये स्क्वायर हो जाएगा और ये a² माइनस b² यानी कि 5 माइनस 1। अब ये बाहर निकल जाएगा तो √5 प्लस 1, अब बाई में 4 होता तो रूट है तो ये आपका 2 हो जाता। अब इसमें हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो 5 इंटू √5 प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू √5 प्लस 1/2 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे, 5 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 एक 6 प्लस 2√5 बाई में 2 है, माइनस 5 इंटू √5 प्लस 1/2 माइनस 1। अब देखिए इस 2 से ये कट गया, ये 3 हो गया, ठीक है। अब गुना कर दिए तो 5 से 15 और 2 कह रहे हैं, 2 दूना 4 होता ना, तो 4 होता, तो इससे ये कटता तो 2 होता। 5 से 15 और प्लस में 5√5 बाई में 2 माइनस 5√5, इससे भी इसको गुना कर दिए और प्लस 5/2 माइनस 1। इसको फिर सॉल्व करेंगे तो 15 एलसीएम ले लिए, 2 हम एलसीएम ले लिए, 15 प्लस 5√5 माइनस में 5√5, ये माइनस हो गया और ये -2, इससे ये कट गया। आपका आ गया 15 में से 5 गया 10, 10 में से 1 गया, 10 में से 2 गया 8, 8/2, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया कि लोग घबरा जाते हैं कि ये क्या दे दिया है, इसको समझ नहीं पाते। देखिए a*b दिया है, तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि हमको a जो है a लेना है प्लस b करना है प्लस ab। तो अगर 3*4 है, इसका मतलब क्या है, 3 प्लस 4 प्लस 3 इंटू 4, ठीक है। माइनस में फिर 2 इंटू 3, 2*3 है, यानी क्या है 2 प्लस 3 प्लस 2 इंटू 3, यही है। तो 4 3 7 और प्लस 12, 12 7 19 माइनस 3 2 5 और 6 11, 19 में से 11 गया, कितना बच गया आपका 8 बच गया, ठीक है। ये क्वेश्चन को देखिए, ये स्पेशल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैं आप लोगों को समझा सकूं कि ये होता क्या है। देखिए अगर x का वैल्यू दिया हो a माइनस बी दिया हो, ठीक है, हमसे पूछा जा रहा हो 1/x का वैल्यू, तो एक चीज हमको ध्यान देना है, अगर a² माइनस b² का वैल्यू 1 हो तो हम क्या करते हैं, 1/x का वैल्यू सीधा लिख देते हैं a प्लस बी। इस चीज को एकदम याद रखिएगा। यहाँ पे आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पे x का वैल्यू क्या दिया है, a माइनस, ये माइनस, अगर मान लीजिए कि ये इसके केस में हुआ, अगर a प्लस बी होता फिर भी अगर ये कंडीशन फुलफिल करता तो सीधा हम a माइनस बी लिख देते हैं। यहाँ देखिए a का वैल्यू 7 है और b का वैल्यू 4√3 है। a² माइनस b² का वैल्यू क्या आ रहा है, 749 माइनस 4 चौक 16 48, एक आ रहा है। a² माइनस b² का वैल्यू क्या आया, 1 आया, यानी कि 7² माइनस 4√3, इसका स्क्वायर का वैल्यू क्या आया, 1 आया ना, 49 माइनस 48 1। तो हम क्या करेंगे, x के जगह तो हमको लिखना ही पड़ेगा, x के जगह हम क्या लिखेंगे, 7 माइनस 4√3 लिखेंगे, प्लस में
1/x के जगह क्या लिखेंगे, सिंपली लिख देंगे 7 + 4√3। ठीक है, इससे ये कट गया, हमारा वैल्यू क्या आ गया, सीधे सीधे 14 आ गया। अब चलिए इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं ये ऐसा होता क्यों है। देखिए x अगर दिया हुआ है 7 - 4√3, तो 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/7 - 4√3। चीज़ों को समझिएगा, बस एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगली बार में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस याद रखना है आपको। ऊपर नीचे हम गुना करेंगे 7 + 4√3 से। ठीक है, नीचे भी कर दिए, नीचे अगर किए तो ये क्या आ गया मेरा, 7 का स्क्वायर - 4√3 का स्क्वायर। ये मैं बताया ना कि इसका वैल्यू अगर 1 आएगा, 1 आ गया तो 7 + 4√3/1 हम लिखेंगे तो बात बराबर ही तो है। समझ में आ गया क्यों होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। थैंक यू।